हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक बजाज फिनांस को। तो इस स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर किसी भी तरह की स्टॉक की रिकमेंडेशन या टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपकी रिस्क को ध्यान में रखकर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिए बिना ट्रेड ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने चार्ट किया है आज बजाज फिनांस का। तो सबसे बड़े टाइम फ्रेम से हम देखते हैं फ्रेंड्स बजाज फिनांस को। बजाज फिनांस का ये फ्रेंड्स एक मंथली चार्ट है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि स्टॉक 2009 से एक बुल रन में चल रहा है, जिसमें कि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स हायर बॉटम्स के फॉर्मेशन में स्टॉक्स ऊपर जा रहा है। एंड फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट पे अभी रिसेंटली हम देखें तो इसने मंथली चार्ट पर तकरीबन जो हाई बनाया था वो 1 अक्टूबर को बनाया था, और उसके बाद ये 5-7 महीने से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था। और उस रेंज के कंसोलिडेशन को इसने अभी मंथली चार्ट पर इस मंथ में ब्रेक डाउन दिया हुआ है। ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है मंथली चार्ट पर। तो ये मंथली चार्ट हो गया। इससे हमें ये पता चल रहा है मंथली चार्ट पर कि अभी केवल डाउन ट्रेंड इस स्टॉक का अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पिछले 8-10 महीने के कंसोलिडेशन रेंज को इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है इस मंथ। तो देखते हैं कि इस मंथ किस तरह की कैंडल बनती है। अगर इसी तरह की रेड कैंडल बनती है अगर इस स्टॉक में मंथली चार्ट पर, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म थोड़ा सा एक स्टॉक की जो चाल है वो थोड़ा सा बेरिशनेस में आ जाएगी। मंथली चार्ट से हमें ये दिखाई देता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट पे फ्रेंड्स मैंने इसकी एक वेव एनालिसिस करके रखी हुई है, वेव्स की काउंटिंग करके रखी हुई है स्टॉक की 2009 से, कि किस तरह से स्टॉक अपने वेव के फॉर्मेशन में ऊपर गया हुआ है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, और अभी ये स्टॉक एक्चुअली में वेव 4 में चल रहा है। ये वीकली चार्ट से ये अभी दिखाई देता है। और वीकली चार्ट से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर कैंडलस्टिक की भी बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन सा एक डबल टॉप सा ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये एक कंसोलिडेशन रेंज थी वीकली चार्ट की। इस वीकली चार्ट में तकरीबन ये 15 से 20 से 25 वीक का ट्रेंड होगा फ्रेंड। यस, 25 वीक। तो 25 बार है तो 25 वीक्स का ये कंसोलिडेशन है, जिसको नीचे की साइड में इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ये कंफर्म कर दिया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गई अब वीकली चार्ट पर। अब ये स्टॉक एक्चुअली में कहाँ तक जा सकता है ये हम अभी आने वाले टाइम में देखेंगे थोड़ी देर में। तो मैं आपको इसकी एक ये वीकली एनालिसिस मैंने आपको दिखाई है, ये फोर्थ वेव में अभी चल रहा है। तो अब हम डेली चार्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हम कहाँ पर है और क्या एक्चुअल में कर क्या रहा है स्टॉक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए लेवल करके रखा हुआ है डेली चार्ट में। यहाँ पर मैंने बताया था बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड लगा हुआ है। अभी फोर्थ वेव में अभी ये यहाँ पर देखें तो ये एक्चुअली में एक डबल करेक्शन है, एबीसी एक्स और एबीसी के फॉर्म में। तो इसे मैंने डब्ल्यू नाम दिया हुआ है। ये पूरा एक डबल जिगजैग का फॉर्मेशन है, डबल जिगजैग पैटर्न है, इसे मैंने एक्स नाम दिया है। और अभी ये पैटर्न अभी फॉर्मेशन चल रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको ये दिखाया है कि अभी किस तरह के फॉर्मेशन में अभी ये चल रहा है। तो अभी ये डेली चार्ट में मैंने आपको दिखाया है कि एक्चुअल में अभी हम कहाँ पर हैं, किस किस तरह के फॉर्मेशन में हैं। अगर बात करें हम इसके थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की, जो कि मैंने आपको दिखाया 3 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, तो मैंने इसकी छोटे टाइम फ्रेम की लेबलिंग करके आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है किस तरह से। ये यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड बना हुआ है। ये एक डबल फॉर्मेशन में सॉरी WXY के फॉर्मेशन में नीचे एक्चुअली डीपली मैंने इसको नहीं मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एक मोटा मोटी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ यहाँ डब्ल्यू कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये एक ए बी और सी, ये एक जिगजैग फॉर्मेशन है जिसमें ए बी सी कंप्लीट हुआ है। इसको फिर मैंने डब्ल्यू नाम दिया है। ये पूरा एक पैटर्न है यहाँ पर, इसे मैंने एक्स नाम दिया हुआ है। देन ये अगेन ये फिर एक जिगजैग पैटर्न है जिसे मैंने ए बी सी नाम दिया हुआ है। तो ये एक डबल जिगजैग फॉर्मेशन है जिसे WXY के फॉर्म में मैंने मेंशन किया हुआ है। देन अगर डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी एक पैटर्न फॉर्मेशन किया हुआ है जिसे मैंने ए बी और सी नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी ये ABC में एक्चुअल में यहाँ पर अगर मैं देखूँ अगर, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर भी एक डबल फॉर्मेशन कंप्लीट किया हुआ है, सॉरी ट्रिपल फॉर्मेशन कंप्लीट किया हुआ है WX। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये A है,
यहाँ पर ए, बी और सी, ये ए कंप्लीट हुआ, यहाँ पर ये बी कंप्लीट हुआ है और ये सी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर एक पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ इस तरह से ए, बी और सी का। इसे डब्ल्यू नाम दिया, इसे एक्स नाम दिया। देन अगेन 5-3-5 के पैटर्न में यहाँ पर आया हुआ है नीचे, तो ये डब्ल्यू एक्स वाई, और ये 5-3-5 के फॉर्मेशन में तो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, और ये 5-3-5 के फॉर्मेशन में तो अगेन डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, और ये जेड के फॉर्मेशन आया हुआ है, इसे मैंने ए नाम दिया हुआ है। देन अगेन यहाँ पर एक बी फॉर्मेशन, और ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन है जो कि सी वेव में नीचे आया हुआ है। देन अगेन यहाँ पर मैंने इसे बड़े टाइम फ्रेम का ए नाम दिया हुआ है, ए नाम दिया हुआ है, और ये पूरा एक करेक्टिव राइज है जिसे बी नाम दिया, और अभी ये एक इम्पल्सिव राइज में नीचे की साइड में आ रहा है। फ्रेंड्स, ये इम्पल्सिव राइज में नीचे की साइड में आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इम्पल्सिव राइज में ये किस तरह से, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखने की कोशिश करते हैं हम कि किस तरह से अभी ये नीचे आ रहा है और ये कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ये मैं आ जाता हूँ फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये एक पूरा पैटर्न, यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि एक बड़ा पैटर्न कंप्लीट होता नजर आ रहा है। ये ए, बी और ये सी के फॉर्मेशन में हो गया था। यहाँ पर मैंने ए नाम दिया था, इसे मैंने बी नाम दिया था। अब यहाँ पर एक ये इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हुई है जिसे जहाँ पे ये फर्स्ट कंप्लीट हुई है, सेकंड कंप्लीट हुई है, और थर्ड में अभी हम फर्स्ट सेकंड में चल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अभी हम थर्ड के भी अंदर में अगर हम देखें तो 5 वेव इम्पल्सिव बनना है, तो उसमें अभी फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड कंप्लीट हुआ है, और अभी ये थर्ड कंप्लीट हुआ है। ये थर्ड कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हुआ है। अगेन मैं आपको बता दूं कि किस तरह से अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। अब ये यहाँ पर इस तरह से थोड़ा बहुत टाइम पास करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए, अगेन जस्ट वेट, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए एक बार ऊपर जा सकता है यहाँ तक, ऊपर में फिर वापस से एक बार नीचे आएगा, ये कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ कंप्लीट होगी। तो इस टाइम फ्रेम की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ यहाँ कहीं कंप्लीट होगी। देन अगेन यहाँ पर ये फिफ्थ कंप्लीट करेगा इसकी। देन अगेन ये फोर्थ कंप्लीट करेगा यहाँ पर, जो कि इस टाइम फ्रेम की ये फोर्थ होगी। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ तो देन फिर हम ये फिफ्थ वेव में यहाँ पर नीचे आएंगे। ये इस तरह के फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह के कंसोलिडेशन में ये फिफ्थ वेव, इस तरह से ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। तो अभी डाउन साइड और इसमें मुझे दिखाई देती है, अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम, ये मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दिया कि किस तरह का मूवमेंट एंड अभी ये बजाज फाइनेंस कर सकता है। अगर हम डेली चार्ट की बात कर लें फ्रेंड्स, तो डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो अभी ये केवल यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया है, अभी ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा, कब तक हम इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते, जब तक कि किसी भी प्रायर डे की कैंडल की अबव हमें नेक्स्ट डे की कैंडल की क्लोजिंग ना मिले। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअल में मैंने आपको दिखाया हुआ। अगर मैं टेक्निकली बात करूं कि फोर्थ वेव कहाँ तक कंप्लीट होगी, तो बेसिकली अगर इलियट रूल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एटलीस्ट इसका 61.8% तक रिट्रेस करना होता है नॉर्मली स्टॉक्स को। बट एक्चुअली में क्या है कि ये जो एक्स वेव है ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। अगर ये अब ये हो चुका है तकरीबन तकरीबन 161.8 से भी ज़्यादा रिट्रेस कर चुकी है इस प्रीवियस वेव को। तो जब भी इस तरह के एक्स वेव फॉर्मेशन होती है तो सी वेव के फेलियर होने के चांसेस 100% हो जाते हैं कि सी वेव कभी भी इस लो को ब्रेक नहीं करती है, और नॉर्मली एक रनिंग करेक्शन बनती है जिसे हम इरेगुलर रनिंग करेक्शन बोलते हैं। तो वो नॉर्मली जो होती है वो इस टॉप के अबव या फिर इस टॉप के आसपास ही कहीं पर ये अपनी वेव को कंप्लीट करते हुए दिखाई देगा। तो अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम अगर वीकली पे बात करूं कि वीकली पे ये कहाँ पर क्लोज होते हैं, ये कहाँ पर अपना फोर्थ वेव कंप्लीट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपनी फोर्थ वेव को इस रेंज में कहीं पर खत्म कर दे, इस रेंज में कहीं पर ये फोर्थ वेव अपनी कंप्लीट कर दे यहाँ पर। और फिर एक रन स्टार्ट करेगा यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का, जो कि फिफ्थ वेव फाइनल वेव होगी, जिसे हम बोलेंगे फाइनली फिफ्थ वेव। तो इस तरह के फॉर्मेशन में हमें ये नजर आएगा। देन फिर यहाँ से हमें एक 2 और 4 की ट्रेड लाइन मिलेगी फ्रेंड्स, इस तरह से एक 2-4 ट्रेड लाइन मिलेगी। वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह जैसे जैसे स्टॉक अपनी चाल आगे चलता रहेगा कि किस तरह से स्टॉक अपने चाल में ऊपर या नीचे जा रहा है।
ये एक्चुअली में एनालिसिस हो गई है इसकी सभी टाइम फ्रेम की, यहाँ तक मंथली से लेकर वीकली, डेली, 3 आवर, आवरली एंड 15 मिनट तक के चार्ट पे मैंने आपको दिखाया कि स्टॉक अभी कहाँ पर खड़ा हुआ और किस तरह से अभी स्टॉक अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है और किन एरियो के आसपास आके हमें करेक्शन कंप्लीट हो सकती है। अगर इन एरियो में फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है वीकली चार्ट में, इन एरियो में अगर फ्रेंड्स हमें मिलता है और यहाँ पर वीकली कैंडल अगर हमें प्रायर कैंडल के अबव मिलती है, नेक्स्ट कैंडल अगर और अबव मिलती है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस स्टॉक को बाई करने की कोशिश करना है। पर अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी कि अभी एकदम ये यहाँ पर आ जाएगा या फिर एक बार ऊपर जाके नीचे आएगा, वो सब टाइम पे हम आगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखेंगे। बट ओवरऑल चार्ट अभी अगर बात करें हम तो सभी टाइम फ्रेम में मुझे बियरिश दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक को अभी हमें बाई नहीं करना है, इस स्टॉक को बाई नहीं करना है फ्रेंड्स। तो ये हो गई एक शॉर्ट एंड स्वीट बजाज फाइनेंस की एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले और नोटिफिकेशन की बटन को दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।